हेलो एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। सीरीज का नाम है वोकैब ट्रिक। इसमें हम क्या करेंगे, आपको ना 10 वर्ड्स लेंगे और उनकी मीनिंग बताएंगे, ठीक है। लेकिन मीनिंग ना दिमाग में बिठाने के लिए साथ में आपको ट्रिक भी बताएंगे। जो हम वर्ड लेंगे उसी में से हम ट्रिक निकालेंगे और उसी ट्रिक से आपको वर्ड का मीनिंग समझ आ जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे कोई वर्ड ले लेते हैं जैसे सगैशियस। अब कुछ लोगों को सगैशियस का मीनिंग पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सगैशियस का मीनिंग बताया होता है इंटेलिजेंट, ठीक है। अभी तो आपको इसकी मीनिंग पता है, आपको दिमाग में बैठा होगा। लेकिन अगर मैं यही सगैशियस का मीनिंग आपसे एक हफ्ते बाद पूछूंगा ना, तो आप इसका मीनिंग नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि दिमाग से निकल जाता है, हमें याद नहीं रहता। अब ट्रिक से क्या होता है कि हमें ना याद रहेगा कि ऐसा सगैशियस बोला है तो इसमें कोई ट्रिक छुपी हुई है, और उसी ट्रिक से हमें मीनिंग ना दिमाग में छप जाएगा। अच्छा, वोकैब ट्रिक कहाँ कहाँ काम आती है देख लेते हैं। जैसे किसी को स्कूल चेंज करना है, ठीक है, तो स्कूल चेंज करने पे एंट्रेंस होता है काफ़ी स्कूलों में, तो उसमें ये काम आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी काम आता है, कोई सा भी ले लो। बैंक का होता है वीपीएस, ठीक है, एसबीआई, ये सब बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, आरबीआई के, और एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं। साथ में रेलवे के एग्ज़ाम है, एलआईसी के एग्ज़ाम है, पुलिस के एग्ज़ाम है, ठीक है। किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब के, उसमें ये काम आती हैं इंग्लिश की मीनिंग, ठीक है। और इनको याद रखने की क्या ट्रिक ही होती है। अब दिमाग में रटे नहीं जाते क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं, तो क्या होता है ट्रिक से दिमाग में बिठाने होते हैं। कॉलेज का एंट्रेंस होता है, उसमें भी ये काम आते हैं, ठीक है। जैसे बीएमएस का एंट्रेंस होता है और बीएड का एंट्रेंस होता है काफ़ी उसमें कॉलेजों में, ठीक है। साथ में एमबीए का एंट्रेंस होता है कैट, ठीक है, तो उसमें भी ये काफ़ी काम आएगा। तो ये हर लेवल में काम आएगा, स्कूल हो, कॉलेज हो, या कॉलेज के बाद वो हो पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। और वर्ड की मीनिंग तो पता होनी भी चाहिए। अब हम बस क्या करने वाले हैं, वर्ड से ट्रिक बताएंगे और ट्रिक से मीनिंग अपना दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है डोरमेंट, ठीक है। डोरमेंट का मीनिंग होता है लेजी नॉट एक्टिव, ठीक है। अब उसकी ट्रिक क्या है, डोरमेंट, डोर और मैन, ठीक है। डोरमैन कौन होता है, एक तरह से हमारा चौकीदार, गार्ड, ठीक है। हमने क्या देखा है, जो जितने भी गार्ड होते हैं ये आलसी होते हैं, ये या तो सो जाते हैं, हमने देखा ना काफ़ी, ये ना ध्यान देते हैं काम में। तो डोरमैन से ट्रिक क्या है, डोरमैन, ठीक है। डोरमेंट से ट्रिक क्या है, डोरमैन। और डोरमैन क्या होता है, लेजी, आलसी, तो इसका मीनिंग आ गया लेजी नॉट एक्टिव, ठीक है। सेकंड वर्ड रिटार्ड। रिटार्ड का मीनिंग होता है स्लो जाना, ठीक है, स्लो द ग्रोथ, किसी भी काम को स्लोली करना, ठीक है। अब रिटार्ड की ट्रिक है रिटायर, ठीक है। अब हमने देखा स्पोर्ट्स में काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ना वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं, स्लो हो जाते हैं। जैसे क्रिकेट में रन स्लो बनाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं तो ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पाते हैं, तो इस हिसाब से ना वो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो रिटार्ड का मीनिंग होता है स्लो द ग्रोथ, स्लो हो जाना, और ट्रिक है रिटायर, ठीक है। रिटायर से मतलब क्यों हो जाना रिटायर, जब कोई स्लो हो जाता है, तो ये ट्रिक हो गई। सेकंड वर्ड अडामेंट, ठीक है। अडामेंट का मीनिंग होता है रिजिड, फिक्स, ठीक है, मतलब कोई आदमी बिल्कुल अड़ियल सा है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, अडामेंट की, अड़ा मैन, कोई अड़ियल सा मैन है, अड़ा मैन, ठीक है, तो वो उसको बदलना बहुत मुश्किल है, तो उसका मीनिंग क्या है, रिजिड, फिक्स, ठीक है, वो फिक्स रहता है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वर्ड है डिसअरे। डिसअरे तो सबसे ईजी है। डिसअरे का अगर हम देखें एक तरह से ये आता है, इसका मीनिंग डिसअरेंजमेंट, ठीक है, तो इससे ही आ रहा है सीधा। तो इसका एक मीनिंग होगा डिसअरेंजमेंट, एक हो जाता है केओस, ये एक हो जाता है कंफ्यूजन। बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन ट्रिक क्या है, डिसअरे की, डिसअरेंजमेंट, कोई अरेंजमेंट सही नहीं करना। अगर कोई हम अरेंजमेंट सही नहीं करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगी, केओस हो जाएगी, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रिजिड। फ्रिजिड तो सबसे ईजी है, फ्रिजिड से सीधा ट्रिक आ रही है फ्रिज, ठीक है। और फ्रिज हमारा क्या काम करता है, ठंडा का, आईसी होना, ठीक है। तो फ्रिजिड का मीनिंग है कोल्ड, आईसी, उसकी ट्रिक है फ्रिज, सबसे ईजी है। नेक्स्ट है एमिनेंट। अच्छा, एमिनेंट से हमारा सबसे सिंपल है ये भी, क्योंकि एमिनेंट से ट्रिक आ रही है एमिनेम। अब एमिनेम के बारे में सबने सुना है, ये एमिनेम बहुत बेस्ट रैपर है, ठीक है। ये रैप करते हैं, बहुत अच्छी रैपिंग करते हैं, ठीक है। तो और ये बहुत फेमस हैं, ये वर्ल्ड के नंबर 1 रैपर्स में आते हैं, ठीक है। तो एमिनेम का मीनिंग क्या हो गया, फेमस, और ट्रिक क्या होगी, एमिनेम। एमिनेम क्या है, फेमस, तो एमिनेंट से मीनिंग आ गया फेमस। नेक्स्ट है सगैशियस। सगैशियस मैंने आपसे पहले भी पूछा था, इसका मीनिंग था इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इसकी ट्रिक तो मतलब ये मेरी भी फेवरेट है। इसमें क्या है, देखो सगैशियस में क्या है, साग, ठीक है। साग क्या होती है, हरी सब्जी। अब हमने सुना है बचपन से ही कि अगर हरी सब्जी खाएंगे, साग खाएंगे, तो हम काफ़ी मजबूत बनेंगे, ठीक है, और हम काफ़ी इंटेलिजेंट बनेंगे।
तो सगैशियस से ट्रिक आ रही है साग, और साग खाने से क्या होता है, बनते हैं इंटेलिजेंट। तो ये तो मेरी भी फेवरेट है क्योंकि इसमें ना इसका मीनिंग याद रखना डिफिकल्ट था, लेकिन ये साग वाली ट्रिक है ना, इससे काफ़ी आसान हो गया था। नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, एक्सटर्पेट। ठीक है, एक्सटर्पेट है, इसका मीनिंग होता है रिड्यूस करना, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना किसी चीज़ को या कम करना। तो एक्सटर्पेट से आ रहा है एक्स्ट्रा पेट। ठीक है, अब किसी का भी एक्स्ट्रा पेट होगा, हर पर्सन का, वो क्या चाहता है कि उसका पेट या तो रिड्यूस हो जाए या डिस्ट्रॉय, एक्स्ट्रा पेट खत्म हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, तो क्या मीनिंग है एक्स्ट्रा पेट का, रिड्यूस या डिस्ट्रॉय, और ट्रिक क्या है, एक्स्ट्रा पेट मतलब उसको खत्म कर देना, रिड्यूस कर देना। नेक्स्ट है आउटरेज। ठीक है, इसका तो वर्ड से मीनिंग निकलेगा। देखो, आउटरेज मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, तो गुस्से में हमने किसी को कहते हैं बाहर निकल, तो एक तरह से हमने क्या कर दी, उसकी इंसल्ट कर दी। जैसे मान लो पार्टी चल रही थी और हमने किसी को बोल दिया आउटरेज। ठीक है, आउटरेज करा किसी के ऊपर, मतलब क्या, गुस्से में उसको कहते हैं बाहर निकलने को, ये ट्रिक है ये। ठीक है, गुस्से में कहते हैं बाहर निकल, तो पार्टी में अगर किसी को ऐसा बोलेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, इंसल्ट। तो आउटरेज का मीनिंग क्या है, इंसल्ट, और ट्रिक है आउटरेज, गुस्से में बाहर निकलवा देना, मतलब आउटरेज का मीनिंग आ जाएगा इंसल्ट, उसकी बेइज्जती करना। नेक्स्ट है अले, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, अले में क्या होता है, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जब वो रोते हैं उनको चुप कैसे करते हैं, अले 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 चुप हो जा। ठीक है, तो ये ट्रिक इसमें आ जाएगी, अले टू चाइल्ड, मतलब बच्चों को चुप कराना, टू काम। ठीक है, अले से ट्रिक आ गई, अले टू चाइल्ड, बच्चों को चुप कराना। ठीक है, और मीनिंग है इसका टू काम, किसी को शांत करना। ठीक है, एक बार दोबारा इनके हमने 10 वर्ड जो डिस्कस करे एक बार देख लेते हैं। सबसे आता है डोरमेंट, डोरमेंट से ट्रिक आती है डोरमैन। डोरमैन क्या होता है, गार्ड, वो होता है लेजी, नॉट एक्टिव, तो डोरमेंट का मीनिंग हो गया लेजी, और ट्रिक है डोरमैन। रिटार्ड, रिटार्ड होता है मीनिंग स्लो द ग्रोथ, स्लो जाना, उसमें ट्रिक थी रिटायर। कोई स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर कब होता है, जब वो स्लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अडामेंट। ठीक है, अडामेंट का मीनिंग था रिजिड, फिक्स, इसमें ट्रिक क्या, अडामेन जो वो होता है अडियल। ठीक है, तो उनको बदलना मुश्किल होता है, फिक्स होता है, रिजिड होते हैं, तो अडामेन के मीनिंग है रिजिड, फिक्स। नेक्स्ट है डिसरे, डिसरे का सीधा मीनिंग और ट्रिक एक ही है, डिसअरेंजमेंट और केओस। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिजिड, ये तो बहुत आसान था, कोल्ड आइसी, ट्रिक है फ्रिज। एमिनेंट, एमिनेंट से आया था एमिनेम, जो बहुत फेमस रैपर है, और उसी का मीनिंग है फेमस, तो एमिनेंट, एमिनेंट का मीनिंग है फेमस। ठीक है, एमिनेंट से ट्रिक है एमिनेम, और एमिनेंट का मीनिंग है फेमस। नेक्स्ट था सगैशियस, सगैशियस से वर्ड आया था साग, साग खाने से बच्चे क्या होते हैं, इंटेलिजेंट, हर कोई होता है, तो इसलिए सगैशियस का मीनिंग आ गया इंटेलिजेंट। नेक्स्ट था एक्स्ट्रापेट। ठीक है, एक्स्ट्रापेट से क्या आया था, एक्स्ट्रा पेट, अब किसी का एक्स्ट्रा पेट है तो क्या चाहता है, वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आउटरेज, गुस्से में किसी को बाहर निकाल देना, मतलब उसकी बेइज्जती कर देना, तो आउटरेज का मीनिंग है इंसल्ट। और अले से तो हो गया था वही बच्चों को चुप कराना, अले मतलब टू काम, शांत कराना। ठीक है, ये ट्रिक है जो बच्चों को करते हैं, लेकिन मीनिंग है अले का टू काम, हर किसी को शांत कराना। ठीक है, हमने इस वीडियो में 10 वर्ड डिस्कस करे थे, नेक्स्ट वीडियो में भी हम ना 10 वर्ड डिस्कस करेंगे। अगर हमें इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वरना बाकी देखते हैं फिर। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय।